प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान, कक्षा 12 गणित, प्रश्नावली 6.5 प्रश्न 17 से लेक्चर नंबर 8 पार्ट 5 में हम लेके चल रहे हैं आपके समक्ष। तो प्रश्न 17 है, प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर ये बात है, उसने पूछा 18 सेमी भुजा के टिन के किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित एक संदूक बनाया। काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ही सावधानी से पढ़नी है। सबसे पहले इसमें पढ़ना चाहिए ये पूछ क्या रहा है, संदूक किस प्रकार को होता है, संदूक एक घनाभ के आकार को होता है। ठीक है, उसने सीधी सीधी बात कह दी, संदूक का उच्चतम आयतन हो तो आयतन घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लिखेंगे, तो पहले तो चित्र बनाए, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है। मैंने एक चित्र बना लिया है। इसने जो प्रश्न में कहा है, तो उसने जो कहा है 17 नंबर में 18 सेमी भुजा के टिन के वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटा। तो माना वर्ग की प्रत्येक भुजा EX काट कर निकाली गई। ठीक, तो ये भुजा काट करके निकाली गई है और पहले से आपकी भुजा टोटल कितनी थी, 18 सेमी दी है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है, देखो आपको समझाने की, ये पूरा 18x18 का था। अब देखते हैं, यहाँ पर एक वर्गाकार टीन का टुकड़ा था। ठीक, इसमें से क्या किया, ये इधर भी 18, इधर भी 18, इधर भी 18, इधर भी 18, वर्गाकार टुकड़ा ही था। इसमें 1 सेमी वर्गाकार काट दिया गया चारों तरफ से। ठीक, वो जो शेप निकाल के बाहर कर दिया, अब शेष क्या बच गया, ये X निकाला, इधर भी X निकाला, इधर भी X निकाला, इधर भी X निकाला, इधर भी X निकाला, तो इधर भी तो निकला होगा, इधर भी तो निकला होगा। तो यहाँ पर जो X कितना हुआ, 2X, तो कितना रह गया हमारा, 18 - 2X। इधर से निकल गया, इधर से भी X गया, इधर से भी X गया, तो टोटल तो 18 था, जो कितना बच गया, 18 - 2X, 1X 2X। इसी प्रकार इसमें भी बचेगा 18 - 2X, इसी प्रकार इसमें भी बचेगा 18 - 2X। और इसकी शेप देखो इस आकार की आ गई है। ठीक, ऐसे निकाल के बाहर कर दिया, तो जे बचा है, तो वो 18 - 2X बचा है। इधर भी बचा है, कितना बचा है, 18 - 2X बचा है। तो ये भी यहाँ पर प्रत्येक भुजा जो बची है, यहाँ का अंदर 18 - 2X, इधर भी 18 - 2X, ये भी आपकी 18 - 2X। यहाँ पर कितना बचा होगा, 18 - 2X, यहाँ पर कितना बचा होगा, 18 - 2X। अब देखो, जब इसको मोड़ेंगे इस टाइप से, हम कोई बॉक्स बनाएंगे इस टाइप से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने, देखो इस तरह शेप बनेगी। क्या बन जाएगा, एक घनाभ बन जाएगा, बनेगा घनाभ। अब जब घनाभ बनेगा तो इसका आयतन क्या होता है, तो देखो LBH, इसकी जो आकृति बनती है घनाभ की, इस टाइप से बनती है। तो LBH। ठीक, तो L क्या हो गई, 18 - 2, H क्या होगी, 18 - 2, और B क्या होगी, 18 - 2X, H क्या हो गई आपकी, X हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ जब तक समझोगे नहीं, तो देखो ऊंचाई जो आपकी काटी थी, तो वही तो ऊपर आ रही, देखो आप, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ऊपर आ रही ऊंचाई। अब देखो ये क्या आपकी 18 - 2X, तो L और B और H, LBH। तो आपका उम्मीद है चीज़ को कन्फर्म किया होगा। समय बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जी, इसलिए मैं कई उसमें ले रहा हूँ।
तो एल बी एच, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, बी बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस 2x, एच बराबर क्या हो जाएगा x। तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का यानी संदूक का आयतन एल बी एच। जब तक इसको कन्फर्म नहीं कर पाओ तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओ। सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक हर वर्ष आता है इससे। तो उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर संदूक बन गया है, मैंने समय को बचत करने के लिए ऐसा दिखा दिया, आप देख लीजिए। इस टाइप से बचा हुआ था, मैं भी आपको दर्शा रहा हूँ। इसी टाइप के तो बचे हुए, इनकी शेप बन जाएगी तो आपका एक संदूक बन जाएगा। संदूक में कपड़े रख लो आप, ठीक है। तो इसलिए इसमें आयतन निकालना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो इसके लिए, ठीक। तो एल बराबर कितना हो गया, इसमें संदूक की ऊंचाई, या लिख देते हैं संदूक की ऊंचाई x है, ठीक है। और संदूक की लंबाई हो जाएगी 18 माइनस 2x एल बी। संदूक की चौड़ाई कितनी, इसको याद रख 18 माइनस 2x। इस चीज़ को याद कर लोगे तभी क्लियर हो जाएगा। संदूक कैसा बन गया, घनाभ के आकार का बन गया है। तो संदूक का आयतन लिख दें अब, ठीक है। तो संदूक का आयतन B, तो B बराबर हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। कोशिश करते हैं, सवाल बड़ा है और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सवाल अब तुम्हारी कहानी 8 नंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एल बी एच, तो B बराबर हो जाएगा 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x इंटू x, ठीक। तो ये आपका जो बनेगा जाके 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x। अब इसका क्या करेंगे, एक डाल दो समीकरण, इसे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में से अवकलन करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx फर्स्ट सेकेंड करेंगे। तो प्रथम फलन SI 18, तो इसको पहले घात का करेंगे, किसका करेंगे, घात कर दें। तो इसका डिफरेंशियल प्रथम फलन वैसा ही, यानी क्या करो, इसे मान लो प्रथम, इसे मान लो सेकंड। तो प्रथम फलन वैसा ही हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 प्लस, अब x बैठाई तो इसका क्या हो जाएगा, पहले घात का 2 आ गया, तो 18 माइनस 2x, ठीक, 18 माइनस 2x और इंटू इसमें कि माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस के 2, ठीक। तो ये क्या बचेगा आपका 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और प्लस माइनस के, यानी चलो 2x इंटू माइनस के 2 और 18 माइनस 2x। तो कहने का मतलब 18 माइनस 2x कॉमन ले लो, तो 18 माइनस 2x, तो माइनस के 2 दूनी 4x, ठीक है। और 18 माइनस 2x और 18 माइनस के 4 2 6x। अब हमें क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना पड़ता है, क्रांतिक बिंदुओं के लिए dB अपॉन dx बराबर 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x बराबर 0। इनको बराबर करो तो x बराबर 1 मान आएगा, दुनिया में 18 9 छितियाँ 18, तो x के जो मान मिलेंगे x बराबर 3,9, ठीक। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब पुनः करेंगे, इसको समीकरण दे दो 2, कहाँ पर आया था इसका, ये दे दो आप 2। पुनः अवकलन करने पर यहाँ पर लिख दें समीकरण 2 का पुनः अवकलन, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर
तो यहाँ पर प्रथम फलन वैसा ही, फिर फर्स्ट सेकंड करेंगे भैया, फर्स्ट और सेकंड तो करना पड़ेगा भाई। तो जो हो जाएगा 18 माइनस 2x और इसका हो जाएगा 0 और माइनस के 6, ठीक, प्लस के 18 माइनस 6x और फिर इसका हो जाएगा 0 और माइनस के 2, ठीक। तो ये क्या बनेगा जाके, माइनस के 6 बाहर, 18 माइनस 2x माइनस के 2, 18 माइनस 6x। अब हम इसमें चेक करेंगे x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर डी स्क्वायर b अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा आएगा, पॉजिटिव आए निगेटिव आएगा, इसमें मान रखेंगे तो 3 दूनी 6, निगेटिव आएगा, कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, तो ये आएगा निगेटिव। तो क्या लिखोगे, x बराबर 3 पर एफ एक्स यानी फलन कैसा है, उच्चतम का, x बराबर 3 पर फलन का उच्चतम बिंदु है, x बराबर 3, और इसको 9 को छोड़ देंगे, याद रखना 9 को छोड़ देंगे, क्यों, x बराबर 9 को छोड़ने पर, क्यों कि अगर लंबाई आपकी है 18 माइनस 2 गुणा 9 क्या हो जाएगी, 0, b है 18 माइनस 2 गुणा 9 बराबर 0, जो असंभव है, असंभव, ठीक। इसलिए मैंने भैया 9 को छोड़ दिया, कोई बुराई नहीं थी, हम 9 को भी चेक करते। x बराबर 3 पर फलन का उच्चतम बिंदु है तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक। तो उच्चतम बिंदु तो है, अब फलन का उच्चतम बिंदु है तो हमें x बराबर मिल गया है, x बराबर हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई तो कितनी हो गई, ऊंचाई हो गई इसकी 3, और लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2 गुणा 3 तो कितनी, 12 में 18 में तो 6 गए 12, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2 गुणा 3 12, ठीक। तो हमें ये चीज़ मिल गई, तीनों चीज़ें। जो काटी गई भुजा है, जो काटी गई भुजा वो कितनी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की काटी गई भुजा बराबर कितनी है, 3 सेमी है, ठीक है। ये सेमी में लिख दो, कोई बात नहीं, ये सेमी में आएगा। उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। कोशिश की मैंने उदाहरणों के द्वारा, सवाल में टाइम लग गया है, बट समझ में 100% आएगा आपके लिए, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है जो आपको समझ में ना सवाल आए, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट मैंने डाला है। कोशिश की मैंने चित्र बनाने के लिए, समय ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो लंबा हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सवाल 8 अंक के से आते हैं, यानी 5 से 8 अंक के, 5 से 8 अंक के होंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश की है 45 सेमी 24 सेमी की टिन की आयताकार चादर के कोनों पर एक वृत्त काटकर इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर ढक्कन रहित, ढक्कन नहीं लगा है, मैं अभी दिखाऊंगा, ढक्कन रहित एक संदूक बनाना है। काटे जाने वाले वृत्त की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन उच्चतम हो। तो ठीक है, तो अब देखते हैं। देखो, माना चारों आयताकार, क्या थी, आयताकार चादर, आयताकार टिन चादर के कोनों को x
चारों ओर से x सेमी काटा गया है। ठीक, अब देखो मैंने दर्शा भी दिया, कोशिश कर रहे हैं मैं आपको एक एक पॉइंट से समझाएंगे। अब काटा गया है, ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी, देखो इसकी जो पूरी लंबाई है वो टोटल है 45। ठीक, चौड़ाई कितनी इसकी टोटल है 24 सेमी। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ से इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया, x सेमी चारों ओर से काट दिया एक वर्ग के आकार। तो वर्ग के आकार में मैं दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि भले ही त्रुटि हो तो क्षमा करें, मैंने इस प्रकार से पहले ही से मैंने बना लिया है। और देखो ये आपकी सब कोरे काट लिए हैं। ठीक, दिखाई दे रही हैं, तो जो कोरे इस प्रकार सबसे ही कटी हुई हैं। यहाँ से भी काट दिया, और देखो आप देख रहे होंगे इधर से भी काट दिया और इधर से भी काट दिया। ये सब कोरे काट दी हैं। पहले पूरी 45 थी, तो जो बची हुई है 45, x काटेंगे तो 45 माइनस 2x हो जाएगी। एक x इधर से, एक x इधर से, कितनी कट गई 2x, तो 45 माइनस 2x, इधर से एक x, इधर से एक x, तो 24 टोटल थी, 24 में से गया 2 गए, 24 माइनस 2x। तो ये शेप आपको समझ में आई होगी। अब मैंने क्या किया, इसको भाई रख लें अपने आराम से, ये दोबारा काम आएंगे क्योंकि समझाने में यही चीज़ बहुत मुख्य होती है। ठीक है, तो इसको देखिए, अब ये इसकी लंबाई बन गई है, तो ये लंबाई क्या हो गई आपकी 45 माइनस 2x। चौड़ाई क्या हो जाएगी 24 माइनस 2x, और ये कितनी हो जाएगी ऊंचाई x हो जाएगी। ठीक, अब जो कहानी मैंने आपको बताया, जो घनाभ है कैसा है, जो संदूक बनाया गया देखो इस टाइप से खुला है, बंद नहीं, लोग नाराज हो जाएंगे। देखो आपकी माचिस की तीली होती है डिब्बी, इसमें तीली रखी होती हैं, उसी के शेप की बन गई बिल्कुल है। तो LBH, तो L तो जे हो गई, BJ हो गई। अब जो ऊंचा है तो उसको क्या बोलते हैं LB ऐसी हो गई। अब H कितनी खड़ी खड़ी वो क्या हो गई H। अब उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, कभी भूलेंगे नहीं अगर आप इस चीज़ से। देखो मैंने संदूक बनाया तो यहाँ से भी ऐसे काट दिया गया, यहाँ से भी ऐसे काट दिया गया, और यहाँ से भी ऐसे काट दिया गया, यहाँ से भी काट दिया गया, तो संदूक बन गया आपका। अब कहानी हम आगे लिखते हैं। तो संदूक क्या बनाया, संदूक की लंबाई कितनी हुई है 45 माइनस 2x। संदूक की चौड़ाई कितनी हुई राजा बाबू 24 माइनस 2x। ठीक है, सेमी में लिख दें। अब उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। संदूक का आयतन, संदूक का आयतन किसको मालूम है, घनाभ के आकार को होता है LBH, L इंटू बी इंटू एच। तो B बराबर हम लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू एच। तो B बराबर L का मान 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x और इंटू x। उम्मीद है जी बात आपको समझ में आई होगी। जब इसका गुणनफल करेंगे मेरे राजा बाबू तो 12x कितना आ जाएगा इसका 4x क्यूब। गुणनफल कर लेना, इसका गुणनफल कर लेना। वैसे फर्स्ट सेकंड में गुणा टाइम लगेगा। 4x क्यूब मैंने पहले से कर लिया है 138 x स्क्वायर प्लस के 1080 x। ठीक, तो गुणनफल इसका जे आ गया, तो b बराबर आ गया आपका। ठीक, देखो ये बात पकड़ लोगे तो आपका सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ नहीं क्लियर कर पाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई। अब हम सबसे पहले डिफरेंशियल करेंगे। अगर नहीं कर पाओ तो इसमें फर्स्ट सेकंड की गुणा करवा देना, इसमें गुणा करने के बाद फिर भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो हमने क्या किया 45 माइनस 2x और 24 माइनस 2x गुणा x, गुणा कर इसमें करवा दी तो ये फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब b बराबर कर सकते हो dv बराबर dx, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, d/dx। तो इसी प्रकार हमने गुणनफल पहले कर लिया तो थोड़ा राहत इसमें भी मिल जाएगी। अब लिखेंगे dv/dx, तो 4×3 12x स्क्वायर। ठीक है,
तो 138 दूनी माइनस के 276 एक्स प्लस के 1080। ठीक, अब हम क्या क्रांतिक बिंदु के लिए यहाँ पर लिखेंगे भैया, क्रांतिक बिंदुओं के लिए अर्थात x के मानों के लिए, x के मानों के लिए तो हो जाएगा dv अपॉन dx बराबर 0। तो 12x² माइनस के 276x प्लस के 1080 बराबर 0। तो 12 इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो x² माइनस के 23x और प्लस के 90 बराबर 0। तो 12 से भाग कर देंगे, इसके गुणनफल आएंगे। इसमें x² माइनस के 23x प्लस के 90 बराबर 0। अब इसके क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेना भैया। तो इसके x माइनस 5 और x माइनस 18, ठीक, बराबर 0। तो x बराबर 5 हो गया, x बराबर 18। इतना तो आप सीख चुके, इंटर में हैं आप। ठीक, अब इसमें क्या करें, x कौन सा मान संभव नहीं है। अगर हम इसमें से हमारी l कितनी है, अब एक तो h तो मिल गई, h तो या 5 होगी या 18 होगी। h बराबर क्या था, x 5 होगी या 18 होगी। अब इसमें l बराबर कितना, अगर हम x बराबर 18 लेते हैं तो 18 लेते हैं तो 45 माइनस 2 गुणा 18 दूनी 36, चलो l तो मान लेंगे। और b बराबर कितना हो जाएगा, 24 माइनस 2 गुणा 18, तो जो निगेटिव आएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, जो निगेटिव आएगी इसको हम x बराबर 18 छोड़ देंगे। ठीक, जो b निकल के आएगी वो माइनस निगेटिव आएगी, इसलिए हम 18 को छोड़ देंगे। तो हम x बराबर कितना मान लेंगे, x बराबर 5 लेने पर। ठीक, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल पुनः करेंगे। समीकरण इसको मान लो 1, तो d² b अपॉन dx² बराबर 12 दूनी 24x और माइनस के 276। ठीक, अब x बराबर 5 रखेंगे, d² b dx² x बराबर 5 पर। तो इसका मान कैसा आएगा, इसका मान निगेटिव आएगा, माइनस के 156। वो क्या आया, निगेटिव। ठीक, अब निगेटिव जो आया हमको एक कहानी पैदा कर रहा है। x बराबर 5 पर फलन f(x) का कैसा बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। और वही हमको महत्तम की बात पूछ रहा था, यहाँ पर भी किसका पूछ रहा था, आयतन कैसा क्या होगा, आयतन उच्चतम होगा। तो x बराबर जो 5 है वो उच्चतम बिंदु है, तो उच्चतम मान भी होगा। तो हमें अब क्या चाहिए, इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर L बराबर क्या आ गया इसका, 45 माइनस के 2 गुणा 5, तो कितना निकले, 5 दूनी 10, 35। b बराबर 24 माइनस के 2 गुणा 5, तो कितनी आएगी, 12। ठीक, तो हमें यही भुजाएं पूछ रहा था। तो x बराबर क्या था, x बराबर h, तो h बराबर 5। तो 5 ऊंचाई का टुकड़ा काटना चाहिए। अतः 5 सेमी ऊंचाई का टुकड़ा कैसा काटा गया है। ठीक, इस सेमी में लिख दो। उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी। इसमें कोई दो राय नहीं रखी, केवल हमने कॉन्सेप्ट पकड़ाने में थोड़ा टाइम लग गया आपके लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा तो सब कुछ आप सही कर लेंगे। ठीक है, चलते देखो भाई, हमने कोई गुंजाइश नहीं रखी सवाल में, टाइम भर ही लग गया इसमें ज़्यादा। तो प्रिय छात्रों, 19वां सवाल देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक दिए वृत्त के
अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता, सभी आयतों में। तो भैया दिया किया गया, दिए गए वृत्त, क्या दिया, एक वृत्त दिया है, और वृत्त में क्या बनेगा, सभी आयतों में एक वर्ग, तो क्या बनाया गया, तो वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आयत। तो इसका नाम दे दें ए बी सी और डी। इसमें एक विकर्ण डाल दें, क्या डाल दिया, विकर्ण। लिखेंगे माना एक दिए गए वृत्त में, दिए गए वृत्त में जिसकी त्रिज्या r है, और वृत्त के अंतर्गत वृत्त में एक ABCD आयत है, ठीक। अब जिसका विकर्ण, इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r, तो इधर भी होगी, टोटल कितना हो जाएगा, 2r, AC बराबर 2r, विकर्ण AC बराबर 2r, ठीक। और AB बराबर मैंने लिया है, माना AB बराबर x और BC बराबर y, इसे x इसे y, ठीक। चूंकि त्रिभुज ABC में तो हम क्या निकालेंगे, AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, तो 2r का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर, ठीक। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो y स्क्वायर बराबर कर देंगे 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई तो ये हो गई और चौड़ाई ये ऊपर वाली हो गई, तो कितना हो जाएगा, a बराबर x इंटू वाई, तो ये a बराबर हो जाएगा, x कितना है भैया, x, y कितना है, तो y है, इसको y बराबर लिख लेंगे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक। उम्मीद ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो इसका दोनों ओर वर्ग करें कि अंडर रूट पे अंदर हम अवकलन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इसका अवकलन करना थोड़ा दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग, तो जी a स्क्वायर बराबर x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब कहानी फंस गई है, इसको हम a स्क्वायर दोनों ओर, जब हम इसके 2a आएगा तो तब भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे इसके लिए, माना फलन को चेंज कर रहे हैं, जो फलन हमारा a में है, तो माना a स्क्वायर बराबर z, कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे कभी मिल जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए अंडर रूट हटाने पर वर्ग करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी ए वर्ग इधर वाला फलन बने तो उसको a स्क्वायर x स्क्वायर बराबर कुछ ना कुछ बिना वर्गमूल वाला सही से, इस पर अंडर रूट ना लगे, वो उसे संख्या आप मान सकते हैं, यानी चर पद मान सकते हैं। तो मान लिए a स्क्वायर बराबर z, तो अब किसके पदों में हो गया, z बराबर x स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशियल आसानी से कर सकते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स की, एक्स के पदों में ज़्यादा है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इसे फर्स्ट सेकंड से मान ले तो, या गुणा करवा लें इसके लिए, तो चलो कोई बात नहीं, एक प्रथम फलन वैसा आई। अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा माइनस के 2x प्लस के 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और x क्या हो जाएगा 2x, ठीक है।
तो माइनस के 2x क्यूब 2x क्यूब और ये क्या हो जाएगा प्लस के 4 दूनी 8 एक्स आर स्क्वायर माइनस के 2x क्यूब। तो हम इसे लिखेंगे 8x आर स्क्वायर माइनस के 4x क्यूब। ठीक, अब हम क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, तो आपको सबको मालूम है यहाँ पर आ चुके हैं क्रांतिक बिंदुओं के लिए। तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो जो हो जाएगा 8x आर स्क्वायर माइनस के 4x के बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा, पक्षांतर करो तो 4x क्यू बराबर 8x आर स्क्वायर, 4 दूनी 8, तो x से x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। तो ये चीज़ हमको मिल पाई है। ठीक, इसको हम इंडिकेट ऐसे कर देते हैं। अब पुनः इसका अवकलन करेंगे, पुनः इसका अवकलन करेंगे, इसको दे दें पुनः अवकलन करने लिख दो, पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर जेड और डी एक्स स्क्वायर, तो 8 दो कितना हो जाएगा 8 आर स्क्वायर और माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 8 ये तो 8 तो आर स्क्वायर, एक्स को हो गया 1 और 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12 सॉरी 12। अब इसमें हम मान रखेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर है, इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट प्लस माइनस 2r स्क्वायर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का तो मान निकालना ही पड़ेगा मुझे भाई, या डायरेक्ट रख दें एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर पर, तो इसका मान क्या आएगा, इसमें मान आएगा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव। अतः एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर पर फलन का उच्चतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु है। ठीक है, कैसा है, या एक्स स्क्वायर बराबर 2r पर फलन का उच्चतम बिंदु है, या ऐसे लिखते थे। अब इसका उच्चतम मान तो हमें क्या करना है, हमें तो मान ज्ञात करना है भाई ना। नोट लिखेंगे, जब एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर पर जेड कैसा है, उच्चिष्ट है, कैसा है, उच्चिष्ट है या उच्चतम है, उच्चतम है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर पर, और ए इसके बराबर क्या माना था, ए स्क्वायर पर उच्चिष्ट है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2r पर भी, पर ए पर भी क्या होगा, पर भी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ मिल गई, इस पर ए पर भी उच्चिष्ट होगा। अब 2x स्क्वायर बराबर क्या दिया है, हमारा x में 2 की गुणा करवा दें, तो दोनों 2 की गुणा करवाएंगे, 2 की गुणा जगह कम होने की वजह से, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर। ठीक, और इसके बराबर क्या है, 4r के स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर से एक क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा घट के, तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। तो क्या मिलेगा हमको, एक्स बराबर वाई। ठीक, अतः ABCD एक वर्ग है। यहाँ लिख दें, कष्ट के लिए खेद है को थोड़ा जगह की समस्या को देखते हुए मैं ज़्यादा दूसरे पेज में ना जाऊं। जब यहाँ आ गया एक्स बराबर वाई,
अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक, ये बात यहाँ से हमने यहाँ पर उठा के लिख दी है। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका दूसरा मेथड भी मेरे पास है, मैं अभी बताऊंगा।